प्रिय मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों से एक सत्य का रहस्य उद्घाटन करने जा रही हूँ। ये सत्य है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, जिनके बारे में हम सब जानते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे, शिक्षण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो खुद ही एक शिक्षक थे बहुत लंबे समय तक, और इसीलिए उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम सबको अपना स्कूल का दिन याद होगा, जब 5 सितंबर को यानी 5 सितंबर को हमारे जो सीनियर्स होते थे, जिनको हम भैया दीदी कहा करते थे, वो टीचर बन के आते थे क्लास में, और हमारा बाल सुलभ मन कौतूहल से भरा होता था कि आज क्लास में क्या होगा। सबको स्कूल ड्रेस में देखा, और उन सीनियर्स को आज साड़ी में, सूट में, शर्ट पैंट में स्कूल में देखना एक बाल सुलभ कौतूहल का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा होता था। धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते थे तो हमें इंतजार होता था कि ये पल हमारे हिस्से कब आएगा, हम कब स्कूल में टीचर बनकर आएंगे और टीचर की तरह बच्चों को पढ़ाएंगे, बोर्ड पर लिखेंगे और प्रेयर करवाएंगे। मतलब वो एक अलग ही मासूमियत भरा कौतूहल होता था, उत्सुकता होती थी, आह्लाद होता था मन में। तो बैक टू माई ओन स्टोरी कि ये जो शिक्षक दिवस की परंपरा थी, ये उनके जन्म दिवस को ही हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि वो खुद एक शिक्षक थे और शिक्षण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसा हमें बताया गया था, ऐसा है नहीं। अब जो मैं रहस्य उद्घाटन करने जा रही हूँ ये तथ्य परक है। आप चाहे तो प्रसिद्ध इतिहासकार, वेद उपनिषद शास्त्रों के महान विद्वान और भाषाविद प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी के आलेख जो कई जगह छप चुके हैं, सोशल मीडिया पे है, फेसबुक पर है, उनमें देख सकते हैं। इंडिया स्पीक्स के प्रधान संपादक संदीप देव जी की पुस्तक है कहानी कम्युनिस्टों की, उसमें भी उन्होंने इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। और भी कई किताबें हैं जो कालांतर में लिखी गई हैं, जिसने इस सत्य पर से पर्दा उठाया, जो हमारे मन के ऊपर एक पिक्चर पेंट की गई थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही मेधावी छात्र थे, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षा ईसाई माहौल में हुई, और वो ईसाई माहौल में शिक्षित होने के साथ साथ अंग्रेजों के भी करीब रहे, और समय के साथ साथ अंग्रेजी सभ्यता, मानसिकता, सभ्यता तो क्या ही कहे, उनकी कोई सभ्यता नहीं थी, अंग्रेजी मानसिकता और उनकी शिक्षण पद्धति को उन्होंने इतना आत्मसात कर लिया कि अंग्रेज की मानसिकता भारत के प्रति और उनकी मानसिकता भारतीयों के प्रति में कोई अंतर नहीं रह गया था। अब आते हैं कि उन्होंने क्या क्या नुकसान किया, जिसको कि उल्टा करके हमें दिखाया गया कि उन्होंने भारत के उन्नति में योगदान दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहला काम किया, तिरुपति में जो विद्यापीठ है, तिरुपति विद्यापीठ में जो वेदों का प्रकाशन होता था, उस पर तत्काल रोक लगवाई। वहां के जो अध्यक्ष थे वेलकोठी रामचंद्र शर्मा, वो जो प्रकाशित करवा रहे थे पुस्तक, उसके लिए हार्वर्ड से उनके पास 1 करोड़ रुपए का ऑफर आया। और ये बात कम से कम 100 साल पहले की तो होगी। 100 साल पहले 1 करोड़ रुपए का मतलब आज के संदर्भ में आप समझिए कि 10 करोड़ के आसपास होगा। वो उस 1 करोड़ के ऑफर को वेलकोठी जी ने मना कर दिया कि वे बिक्री की सामग्री नहीं है, मैं इसे बेच नहीं सकता। ही पुट डाउन दैट ऑफर। 1 करोड़ रुपए का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो शरीर से तो पगड़ीधारी, तिलकधारी पंडित थे और विद्वान थे, उनको रास नहीं आया, और उन्होंने तत्काल प्रभाव से उनको वेलकोठी रामचंद्र शर्मा जी को नौकरी से निष्कासित कर दिया। इतना ही नहीं, उनकी जो प्रकाशित हो रही पुस्तक जो थी उसको भी उन्होंने कब्जे में कर लिया, और सारे वेदों का प्रकाशन हार्वर्ड को शिफ्ट कर दिया, जिसकी 2 प्रतियां ही अब तक प्रकाशित हो पाई हैं, क्योंकि वहां पर इसके योग्य लोग नहीं है जो इसका संपादन कर सके, इसका प्रकाशन कर सके। लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से कर दिया। दूसरी चीज, काशी विद्यापीठ, जहां ज्योतिषों का गढ़ माना जाता है, साक्षात महाकाल बाबा भोलेनाथ का स्थान है, और सभी धर्मों का, सब तरह हमारे धर्म के गूढ़ रहस्यों का संगम है। काशी में उन्होंने ज्योतिष विभाग के जो अध्यक्ष थे, उनको पहले तो नौकरी से निकालने के लिए रामव्यास पांडे जी को निकालने के लिए उन पर कई तरह के लांछन लगाए। उसके बाद आश्चर्य की बात यह है, आप सब जानकर अचंभित हो जाएंगे, कुछ लोग विस्मित भी होंगे, शायद किसी को क्रोध भी आए, ये विस्फोटकारी जानकारी जो मैं दे रही हूँ। हालांकि ये मेरी जानकारी नहीं है, ये विश्वस्त
सूत्रों से, किताबों से, ग्रंथों से, लेखों से, और मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बताया कि आप प्रसिद्ध इतिहासकार, शास्त्र के ज्ञाता और धर्म के परम विद्वान रामेश्वर पंकज मिश्र जी के किताब में भी, उनके आलेखों में भी इस तथ्य को पा सकते हैं। तो ये मेरी कोई अपनी गाथा नहीं है, मैं उनके बारे में क्या और क्यों बोलूंगी। इन्होंने काशी विद्यापीठ में राम व्यास पांडे जी को नौकरी से निष्कासित करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से अध्यादेश जारी करवाए। 1, 2 नहीं 3 अध्यादेश जारी करवाए, और तीसरा अध्यादेश जो था वो मारक था। उसमें यह था कि कोई भी ज्योतिष अगर बीमार पड़ जाए, या अर्थात शिक्षक जो ज्योतिष की शिक्षा दे रहे हैं, बीमार पड़ जाए या कोई भलाई का काम करते हुए मर जाए, तो उसको तत्काल नौकरी से निकाल दिया जाए, और उसके जो परिवार को जो उसके मरणोपरांत उस नौकरी की वजह से जो लाभ मिलने वाले थे उनसे भी अवांछित कर दिया जाए। और इस आधार पर बीमार रामव्यास जी को उन्होंने नौकरी से निष्कासित कर दिया। नेपाल संस्कृत ग्रंथावली जो छपती थी नेपाल के राजा के धन के सहयोग से भारत में, उसको उन्होंने बंद करवा दिया, ताकि सभी चीजें जो भारत के धर्म की धूरी रही है, हमारे शास्त्र, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, इन सबको बंद करके धूल धूसर में मिला दिया जाए, और ईसाईकरण और इन सब का लबादा चढ़ाकर ऐसी बीमार मानसिकता हमारे दिमाग पर थोप दी जाए, हमारे अंदर भर दी जाए कि हम उन बेड़ियों को जीवन पर्यंत न तोड़ पाए, अपने धर्मों को, अपने शास्त्रों को, अपने इतिहास को कोसें, हीन समझें, और अंग्रेजियत और पाश्चात्य सभ्यता को आत्मसात ही न करें, उसके चरणों में लौट जाएं। और यही हुआ है इन 70-80 सालों में, जब लोग मर मर कर अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, अंग्रेजी शिक्षा के लिए ट्यूशन रखते हैं। बालक पैदा होता है तो माँ नहीं बोलता है, मम्मी बोलता है, पिताजी नहीं बोलता है, बाबूजी नहीं बोलता है, वो पापा बोलता है, डैडी बोलता है। उसको हिंदी की वर्णमाला याद नहीं होती है, उसको मात्राएं, व्याकरण पता नहीं होती हैं, लेकिन अंग्रेजी उसको रट रट के पढ़ाया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी ही हमारी मानसिकता का, सफलता का मापदंड बन गया है। और अब तो नई शिक्षा नीति सरकार ला रही है, वर्तमान सरकार, जिसमें इस चीज का तोड़ निकाला गया है। लेकिन जरूरी यह है कि हम सबको भी अपने जड़ों को समझना होगा, और कालांतर में जो हमारे ऊपर मनगढ़ंत बनी बनाई क्राफ्टेड मानसिकता थोपी गई थी ईसाईकरण और पाश्चात्यवाद की, उससे निकलने के लिए हमें खुद भी जागना होगा। हमारे पास अनेक ग्रंथ भरे पड़े हैं, जिसको पढ़ने के बाद हमें सच का सहज ही ज्ञान हो जाएगा, और इन लोगों के जो बनाए हुए लबादे थे वो उतर जाएंगे। जय श्री राम, जय भारत। आप सब अपने विचार जरूर मुझसे साझा करें, और किन्हीं को अन्यथा लगा हो तो वो भी तथ्य दें, गालियां नहीं देना प्लीज।